हाँ भाई, इसको बना रहे हैं हम। ये जो है आपका कंपाउंड, हाँ भाई, ठीक ना। और यहाँ पर बच्चों मैंने इसको लिखा था ए, इसको लिखा था बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, और यहाँ पर ये, ठीक ना। अच्छा बच्चों, सी और डी तो मैं पहले बता दिया था कि ये मतलब इनकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पर जो बॉन्ड होगा ना सी एच वाला, ये जो सी एच वाला जो बॉन्ड होगा, ये देखिए किसके किसके ओवरलैपिंग की वजह से बनेगा, sp2 एंड 1s, ठीक ना। sp2 और 1s के बीच में ओवरलैपिंग की वजह से बनेगा, तो ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सी और डी तो ज्यादा है, उसका नहीं सोचना है। एक मिनट, हाँ, सी और डी ज्यादा है, इसका टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को थोड़ा सा सोचना है सब जगह पर फ्री रेडिकल लगा करके कि किसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ठीक ना। 1 बाई 1 फ्री रेडिकल लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक फ्री रेडिकल को कंसीडर करेंगे हम लोग पहले, ठीक ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, मेरे हिसाब से ई वाला होना चाहिए, ठीक ना। ई वाला कैसे होता है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ई वाले को अगर हम लोग कंसिडर करें, सिर्फ और सिर्फ ई वाले पर फ्री रेडिकल आपको कंसिडर करना है, तो सिर्फ और सिर्फ जब ई वाले पर करोगे तो ये देखिए, ये अल्फा हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, और देखिए डबल बॉन्ड है बच्चों, इसके बाद में ये भी अल्फा हाइड्रोजन ही होगा। आप देखिए ध्यान से बच्चों, आपको याद होगा आपने कैसे किया था। ये देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितना आया था हम लोगों का, ऐसे आया था ना, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल यहाँ पर बच्चों 4 अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन की जगह पर फ्री रेडिकल भी लगा देंगे ना, तो भी अल्फा हाइड्रोजन हम लोगों का 4 आएगा। तो अगर ई वाले को हम लोग कंसिडर करते हैं, तो देखिए अब बेंजीन रिंग भी तो डबल बॉन्ड ही है, ठीक ना, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोगों को याद होगा ऐसे वाला क्वेश्चन भी तो हम लोग किए हैं, नीचे हम लोग CH3 लगा देते थे, ऊपर में CH2+, यहाँ पर बेंजीन रिंग, तो मैं बोलता था ना कि अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 3 है। तो वैसे यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी बच्चों अल्फा हाइड्रोजन ई वाले में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ डाउट है तो बोलिए, बोलिए भाई, ठीक ना। नहीं सर, समझ तो गया। अच्छा भाई, थोड़ा सा अब इसके बाद में हम लोग बी वाले को देखते हैं। अच्छा बी वाले में बच्चों देखिए सब कुछ तो है, बट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आप लोग बताइए, आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 4 है, 4 अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अल्फा हाँ हाइड्रोजन सर। यहाँ से और ई वाले से 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक ना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। अब देखिए बच्चों, बी और ई में ध्यान दीजिएगा, बी और ई में सारी चीजें सेम टू सेम है। देखिए बी वाला भी जो फ्री रेडिकल है, वो भी बेंजीन रिंग के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस कर रहा है। ई वाला जो है, ये भी डबल बॉन्ड एंड बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस कर रहा है, सब कुछ सेम है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना सा है अल्फा हाइड्रोजन का। तो ई वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है। सर लास्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं वो बोल देंगे सर, आपका वॉइस बीच में कट गया था। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे हम लोगों का बी और ई में दोनों जगह पर देखिए बेंजीन रिंग और डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक ना। दोनों जगह पर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड एंड बेंजीन रिंग, दोनों का रेजोनेंस हो रहा है दोनों जगह पर। लेकिन ई वाले में अल्फा हाइड्रोजन 5 है, बी वाले में अल्फा हाइड्रोजन 4 है, इसीलिए बी वाला क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, ई वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जब ई वाला ज्यादा स्टेबल है, तो मैं बोलूंगा कि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू बी, ठीक ना। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बी और ई का तो काम खत्म। अब इसके बाद में बच्चों ए और एफ की तरफ हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं, ए एंड एफ, ठीक ना। अब देखिए भाई, ए और एफ के फ्री रेडिकल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ए वाला अगर फ्री रेडिकल कंसिडर करोगे तो देखिए बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस कर रहा है ये फ्री रेडिकल, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में। और एफ वाला भी बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन ए वाले के पास में अल्फा हाइड्रोजन कितना है बच्चों, देखिए 3 यहां से, 2 यहां से। भाई वहां पर बी वाले के पास में फ्री रेडिकल थोड़ा ही है, एक जगह फ्री रेडिकल कंसिडर करेंगे तो 3 यहां से, 2 यहां से, 5 हो जाएगा यहां पर। और इसके पास में बच्चों कितना फ्री रेडिकल, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 है 2 एफ वाले के पास में। बोलिए बच्चों, ये समझ में आया? डाउट है तो बोलिए बच्चों। तो अब देखिए ए और एफ में बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, एफ वाले की, क्योंकि एफ वाला क्या है, थोड़ा कम स्टेबल है एज कंपेयर टू ए, ठीक ना। और बाकी तो मुझे लग रहा है कि सब हो गया है, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा बच्चों, सवाल यहाँ पर अभी भी है कि सी और डी वाले में किसकी ज्यादा होगी, ठीक ना। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया, तो हम लोग सी और डी को कंपेयर करें, ठीक ना। यहां पर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद में बच्चों जो है, मैं सारी चीजें मिटा रहा हूं, इसमें से जो भी डबल बॉन्ड वगैरह है, ठीक ना, ऐसे करके और ऐसे, ठीक ना। फिर रेडिकल भी हटा देता हूं ऐसे करके। तो सर वो ठीक है, बी और ई का ए और एफ से ज्यादा क्यों था, वो एक बार बोल देंगे? बी और ई का ए और एफ से, बी और ई जो हाँ। है ना, देखिए बी और ई बेंजीन रिंग के साथ में भी रेजोनेंस कर रहा है और डबल बॉन्ड के साथ में भी रेजोनेंस कर रहा है, दोनों से रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन ए और एफ जो है ना, वो दोनों से रेजोनेंस नहीं कर रहा, ठीक ना, बेंजीन रिंग और डबल बॉन्ड दोनों से। अच्छा भाई, ठीक ना। यहां पर हम लोग आ गए, इसको सर। हाँ हाँ बोलो 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 अभिषेक। हाँ सर, एक बार रिपीट कर देंगे, थोड़ा वॉइस कट गया सर। क्या चीज, पूरा फिर से? नहीं, वो सिर्फ ए और बी, मतलब ए क्रिकेट कैन बी क्यों है। अच्छा अच्छा, ए ए ए ई ज्यादा क्यों है, क्योंकि देखिए ए ई सॉरी बीई में ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप बी वाले में, कहाँ गया बी, यहाँ पर है, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाओगे तो ये फ्री रेडिकल बेंजीन के साथ में भी रेजोनेंस कर रहा है, डबल बॉन्ड के साथ में भी। वही केस ई वाले में है, देखिए डबल बॉन्ड के साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में भी, दोनों जगह पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक ना। लेकिन अगर आप ए और एफ में देखोगे तो ए और एफ में क्या हो रहा है बच्चों, कहाँ गया ए, यहां पर देख रहे हो ना, तो ये सिर्फ बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस कर रहा है, ये डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में नहीं है, ठीक ना। हाँ सर। तो रीजन ये, ठीक ना, ये हो गया बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, मैं सी और डी को थोड़ा कंपेयर कर रहा हूं। सर ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिख रहे हैं ना? हाँ, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूं, ठीक ना। अब देखिए बच्चों, सी और डी का मैं चेक कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सी और डी में क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा समझिए आप लोग कि सब कुछ तो सेम टू सेम है, अल्फा हाइड्रोजन तो खैर उसकी बात ही वगैरह नहीं होगी, ठीक ना। एक थोड़ा सा फैक्टर ये होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर फ्री रेडिकल यहाँ पर है, ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर इस साइड में ना थोड़ा सा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक ना, इस साइड में थोड़ा छोटा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक ना। देख रहे हो ना, ये राइट साइड में थोड़ा सा छोटा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो इसीलिए लेफ्ट साइड वाले का जो प्लस आई इफेक्ट होता है ना, थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक ना, और इस वाले का प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से सी वाला जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक ना। तो आप ऐसे लिख दोगे, सी वाला जो होगा ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये अप्रोक्सीमेटली डी के इक्वल होता है। देखिए कोई फैक्टर बचा ही नहीं था हम लोगों को कंपेयर करने के लिए, सारा फैक्टर सेम टू सेम था सी और डी में। देखिए आप लोग तो बगल सी में का भी सी एच ज्यादा प्लस आई हो रहा है, इसलिए वो हो रहा है ना? थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है सी वाला, और डी वाले का थोड़ा कम स्टेबल हो पा रहा है, क्योंकि राइट साइड का जो प्लस आई इफेक्ट है ना थोड़ा कम है,
बोलिए बच्चों। देखिए ये हाँ बड़ा सर। ग्रुप है ना, लेफ्ट साइड में देखिए बड़ा ग्रुप है ना, आप सोचिए कि जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप रहता है ना, एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा रहते हैं ना, उतना ज्यादा प्लस आई होता है। सर सी वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा है क्या? सी वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, सर सॉरी वो सॉरी, तो तो डी उल्टा हो जाएगा, हाँ 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 हाँ, डी वाला ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू सी। ठीक ना, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगर कहीं पर ये लिखा गया है ना तो आप इसको गलत नहीं बोलोगे। ठीक ना, अप्रोक्सीमेटली दोनों की स्टेबिलिटी बराबर ही है, मतलब बॉन्ड एनर्जी। ठीक ना, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, अप्रोक्सीमेटली दोनों बराबर है। क्योंकि देखिए डिफरेंस कहां से आना शुरू हुआ है, यहां से, इसमें ये एक्स्ट्रा है। ठीक ना, और इसकी पोजीशन देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 के बाद में 7th पोजीशन पर, 6 पोजीशन पर लगा हुआ है। 3rd पोजीशन के बाद में तो प्लस आई इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है। ठीक ना, तो बस यही है, आप ऑलमोस्ट लिख देना कि इक्वल होगा। ठीक ना बच्चों, तो ये हो गया भाई हम लोगों का। बच्चों कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। कुछ डाउट है तो पूछिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। लिख लीजिएगा आप लोग, ब्रेड्स रूल। मिटा रहा हूं बच्चों इसको। ठीक ना, ये देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, BREDTS, ब्रेड्स रूल। ठीक ना, ये चीज है, यहाँ पर थोड़ा सा जो भी लगता है ऐसे लगा हुआ रहता है बुक में, तो ये ब्रेड्स रूल होता है। अब इसमें स्टेटमेंट बच्चों लिखिए, तो पहले स्टेटमेंट लिखिए, लिखिएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन at bridge headed carbon is not possible in cyclic compound unless सर ब्रिज हेडेड से एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ, ब्रिज हेडेड कार्बन एटम is not possible, bridge headed carbon atom is not possible in cyclocompound unless one ring contain at least 8 carbon atom, at least 8 कार्बन एटम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। देखिए ध्यान से, ब्रिज हेड के बारे में हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था। ठीक ना, क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, ट्राई करते हैं, बट ये जो थ्योरी है मैं आपको समझा रहा हूं पहले, क्वेश्चन तो हो जाएगा, बता दूंगा उसको भी। ये देखिए ध्यान से, यहां पर ये कंपाउंड है, मान लीजिए, ऊपर वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखिए ऐसे है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, आप बताओगे, आप बोलोगे कि दिस कार्बन, मतलब ये कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है, दिस कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा क्यों नहीं पॉसिबल है, तो आप बताओगे कि ये वाला जो कार्बन है ना, दिस कार्बन इज ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। ठीक ना, ब्रिज हेड कार्बन एटम। अब भाई सवाल ये उठ सकता है कि ब्रिज हेड कार्बन होता क्या है, तो ब्रिज हेड कार्बन आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये एक रिंग है। ठीक ना, रिंग को मान लीजिए कि एक रिवर, और इस रिवर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ब्रिज लगा हुआ है। ठीक ना, जो ग्रीन कलर से मैं बनाया हूं दैट इज एक्चुअली ये ब्रिज, और इसका हेड कहां पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है, दोनों ही ब्रिज हेड है। ठीक ना, ये है ब्रिज हेड। ठीक ना, ये है ब्रिज हेड, ऊपर वाले में भी बच्चों ये वाला ब्रिज हेड है। तो इस ब्रिज हेड पोजीशन पर
sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल क्यों नहीं होता है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ब्रिजहेड पोजीशन पर ना, जब हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 हो जाएगा, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, है कि नहीं? अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का सर मतलब एक बार बार डेफिनेशन रिपीट कर देंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से यहाँ पर कि ब्रेड्स रूल में मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये होता है कि ब्रिजहेड कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक ना। इसी के रीजन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ब्रिजहेड पोजीशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये वाला कार्बन जो होता है ना, ये ब्रिजहेड होता है। व्हाई इट इज ब्रिजहेड? तो मैंने बताया कि भाई अगर इसको आप रिवर कंसिडर कर लिए, तो ये देखिए यहाँ पर ये एक ब्रिज है जो ग्रीन कलर से मैं बनाया हूं, ठीक ना, ये ब्रिज है। इस रिंग को क्या कर रहा है, अगर रिंग एक रिवर है तो इसको समझ रहा हूं, ब्रिज का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रिज हेड, ठीक ना। तो ठीक है, मतलब ये जो पोजीशन है रेड कलर से, मैं ग्रीन कलर से बना दिया, इसको ब्रिज हेड बोला जाता है। और ब्रिज हेड पोजीशन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है, हम आपको समझा रहे हैं। इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्लेनर, ठीक ना। अब सोचिए ध्यान से, इसको 3D में आप इमेजिन कीजिए, कंपाउंड को 3D में आप इमेजिन कीजिए कि जैसे आप देखिए, ये समझ, ये 3D में है ना, जैसे मान लीजिए कि ऐसे करके, ये देखिए, ठीक ना, ऐसे करके बच्चों, ये समझ रहे हो ना, जैसे आप लोग ऐसा समझते हो जैसे टेट्राहेड्रल होता है, मैं कार्बन को नीचे लिख दिया हूं और 3 हाइड्रोजन को ऊपर लिख दिया हूं, ऐसे टेट्राहेड्रल, ठीक ना। ये देखिए थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, और ये देखिए ये अंदर में होता है, और एक तो प्लेन में होता है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक ना। तो ये बच्चों समझ रहे हो ना, ये 3D में थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ऐसे ही ये स्ट्रक्चर भी है। यहाँ पर भी जो है, ये जो ब्रिजहेड वाला पोजीशन है, ये 3D में सोचिए, तो ये जो ब्रिजहेड वाला जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है, ठीक ना। और 2 बॉन्ड क्या है, अंदर की तरफ है। तो ये कंपाउंड कभी प्लेनर हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो बच्चों? हाँ सर। ठीक ना। हाँ ये सर। कंपाउंड ना प्लेनर होने के लिए समझिए कि ये देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये स्ट्रेट होना चाहिए, ये प्लेनर नहीं हो सकता। और प्लेनर नहीं हो सकता, इसी वजह से ब्रिजहेड पोजीशन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक ना। तो कार्बोकैटायन जब है तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ही, ठीक ना। तो आप पूछोगे कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक ना, जब तक इस पर कार्बोकैटायन है। स्टेटमेंट लिख लीजिए बच्चों, मैंने लिखवाया था कि अभिषेक दे लिख लीजिए जल्दी से। आप लोग थोड़ा सा हाँ सोचिए सर। भाई, कुछ डाउट आता है तो पूछिए, लिखिएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन at bridgehead carbon atom, at bridgehead carbon atom is not possible, is not possible in cyclic compound, in cyclic compound, unless one ring contain, unless one ring contain at least 8 carbon atom, at least 8 carbon atom, ठीक ना। ये चीज है, तो यही है बच्चों, इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कीजिए बच्चों। सर आखिर में क्या आपने मेन रिंग बोला? उस आखिरी में मैंने हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि वो जो स्टेटमेंट था वही बोला मैंने। साइक्लो कंपाउंड के बाद। हाँ, अनलेस वन रिंग कंटेन, unless one ring contain at least 8 carbon atom, 8, ठीक ना। ये है भाई,
लिख लिए सब लोग, ठीक ना? लिख लिए होंगे भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? ये बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक ना? ये देखिए, अब आपको बताना है हाँ कि सर। कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। आपको बताना है बच्चों कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। ब्रिजहेड पर नहीं होना चाहिए बस, बगल वाले पर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी दूसरा वाला एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ब्रिजहेड तो कुछ और है। ये देखिए यहाँ पर ब्रिजहेड है, यहाँ पर ब्रिजहेड है, ठीक ना? ये एग्जिस्ट करेगा, बाकी और सब ट्राई कीजिए आप लोग। कीजिए बच्चों, ट्राई कीजिए, मैं 2 मिनट में बस आ रहा हूँ।
गोभी तो खत्म हो गया होगा। अंडा बना दीजिए और उसका क्या बनेगा? वो जो अरबी रखा हुआ है, वो जो अरबी रखा हुआ है, रखा हुआ है। तो अंडा नहीं डालेंगे उसको। तो उसी का और अंडा की सब्जी है। हाँ बच्चों, कर लिए आप लोग? हाँ सर। तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाला क्या बोलते हैं, होगा या नहीं होगा? एग्जिस्ट करेगा बच्चों आराम से, होगा सर। ठीक ना? हाँ, और थर्ड वाला बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं होगा सर। फोर्थ वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिफ्थ वाला बच्चों एग्जिस्ट करेगा, सिक्स्थ वाला, सेवेंथ वाला बच्चों करेगा सर। करेगा, ठीक ना? डिजिट पोजीशन नहीं है वो, ठीक ना? एट्थ वाला बच्चों नहीं नहीं करेगा। और नाइन्थ वाला बताइए। नहीं नहीं करेगा। करेगा सर। नहीं करेगा क्योंकि ये खुद sp2 नहीं है ना, ये सॉरी हाँ। sp2 है ना, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वाला भी नहीं करेगा, ये वाला करेगा, ठीक ना? हाँ सर। ठीक है भाई, तो मैं अब यहाँ से बच्चों हम लोगों का ये क्या बोलता हूँ कि ये वाला पार्ट खत्म हो गया, इफेक्ट से रिलेटेड जो चीजें थी। लेकिन हाँ, इसको कंक्लूड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ग्रुप लिख रहा हूँ, ठीक ना? कुछ ग्रुप मैं लिखूंगा और आप लोग बताओगे कि उसका कौन कौन सा इफेक्ट होगा, ठीक ना? तो इसलिए कॉपी पर पूरा बड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा जो मैं लिख रहा हूँ। ये देखिए, ऐसे करके यहां पर मैं लिखूंगा ग्रुप, ठीक ना? और यहां पर लिखूंगा, ये प्लस एम शो करेगा तो इसमें टिक करना होगा यस, नहीं शो करेगा, मान लीजिए माइनस एम शो कर रहा है तो इसमें टिक करना होगा प्लस एच, ठीक ना? और यहां पर बच्चों ये माइनस एच, ठीक ना? और उसके बाद में प्लस आई, ठीक ना? जल्दी से आप लोग भी ड्रॉ कीजिए, और यहाँ पर माइनस आई। ऐसे करके हम बना रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए और ग्रुप को देख करके आप तुरंत समझ पाओ कि कौन सा इफेक्ट होगा, कौन सा इफेक्ट नहीं होगा, है ना? ये इस तरीके से है। अब ड्रॉ कर लिए बच्चों, जल्दी से इसको बनाइए पहले। हाँ सर, बना लिया। बहुत सही, शाबाश, ठीक ना? तो बच्चों मैं पहला लिख रहा हूं, अब जैसे CH3 है, ठीक ना? तो आप लोग भी साथ में इसको करते चलिएगा। CH3 है तो ये प्लस एम इफेक्ट तो नहीं शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट नहीं शो करेगा, प्लस एच इफेक्ट जरूर शो करेगा। ये माइनस एच इफेक्ट शो नहीं करेगा, प्लस आई शो करेगा, माइनस आई नहीं शो करेगा, ठीक ना? समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या करवाने वाला हूं। ये देखिए, OH वाले के बारे में लिखना है आपको लिखना है OCH3, आपको लिखना है NH2, आपको लिखना है O। जल्दी से फास्ट कीजिएगा बच्चों, एकदम सुपर फास्ट। यहां तक कर लीजिए, द्विपायन, हाँ सर। तो करिए भाई, आप भी फास्ट कीजिए। डीपी आप बहुत अच्छा लगाए हो
सार्थक फास्ट कीजिए भाई, आप भी। अभिषेक दे, सब लोग फास्ट करेंगे। पानी गिर रहा है इसमें से। पानी गिरा है पानी। ये ना कल परसों प्रोग्राम मिलेगा ना, तो जाकर उसको चेंज करना है। वो जो नीचे वाला है ना, वो पाइप फट गया है। बातें तो है लेकिन लगाने जाएंगे कल परसों में मार्केट को कर देंगे उसको। हाँ बच्चों, जल्दी से बताइए, कर लिया आप लोग? अभिषेक नंदी हाँ सर। कर लिए? हाँ सर, लास्ट कर रहा हूँ, थोड़ा भूल गया तो। आयुष? हाँ सर, हो गया। वाह। तो देखिए बच्चों ध्यान से, इसमें जो है ना, जैसे जो OH वाला हो जाएगा ये तो प्लस एम शो करेगा, माइनस एम ये नहीं शो करेगा, प्लस एच शो नहीं करेगा, माइनस एच शो नहीं करेगा, प्लस आई शो नहीं करेगा, माइनस आई शो करेगा। ठीक है ना? OCH3 सेम टू सेम बच्चों, सब कुछ काम वही करेगा। मैंने बताया था ना कि लोन पेयर होना चाहिए प्लस एम शो करने के लिए, सेम टू सेम काम करेगा। ठीक ना? NH2 बच्चों क्या क्या काम करेगा? प्लस एम शो करेगा, माइनस एम नहीं शो करेगा, प्लस एच नहीं शो करेगा, प्लस आई नहीं, मतलब प्लस माइनस एच नहीं शो करेगा, प्लस आई भी शो नहीं करेगा, माइनस आई शो करेगा। ठीक ना? ये देखिए ध्यान से, प्लस एम शो करेगा बच्चों ये, माइनस एम ये नहीं शो करेगा, प्लस एच शो नहीं करेगा, माइनस एच नहीं शो करेगा, प्लस आई नहीं शो करेगा, बट माइनस आई शो करेगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए रिंग होगा या कोई भी चीज होगा ना, उससे ऑक्सीजन अटैच्ड होगा। ठीक है ना? तो वो अपना काम करेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। प्लस एम बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, नो माइनस एम, नो प्लस एच माइनस एच, नो प्लस आई माइनस आई शो करेगा। ठीक ना? ये है बच्चों। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं भाई, आप लोगों का सभी आंसर सही होगा। मिटा दे रहे हैं बच्चों, और मैं कुछ और ग्रुप लिख रहा हूं, आप लोग कीजिएगा। ये बताएंगे आप लोग। फर्स्ट कीजिए बच्चों। जल्दी कीजिए भाई। बताइए बच्चों, अब मैं कर रहा हूं। आदित्य हो गया? हाँ सर। हो गया, कर लिए? नहीं सर, कर रहा हूँ। जल्दी कीजिए बच्चों, 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास में और है। हो गया सर। वाह। सार्थक हो गया? हाँ सर, मैंने यही बोला।
सार्थक नहीं बोला। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम तो नहीं होगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए प्लस एम नहीं होगा, ये माइनस एम शो करेगा ना। देखिए मैंने बताया था ना कि ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, तो ये प्लस एम शो नहीं करेगा, ये माइनस एम शो करेगा। अच्छा, ये प्लस एच शो नहीं करेगा, माइनस एच नहीं शो करेगा। ये बच्चों क्या बोलता हूँ कि वो प्लस आई शो नहीं करेगा, माइनस आई जरूर शो करेगा ये, ठीक ना। ये चीज है। बोले बच्चों इसमें कुछ डाउट नहीं होगा आप लोगों को, है ना। और वही सेम टू सेम आंसर इसमें भी आएगा। यहाँ पर ये सब देखिए ध्यान से, यही सेम टू सेम आंसर। और CCl3 के बारे में बच्चों जानते ही हो आप लोग, न प्लस एच न माइनस एच न प्लस एच, मतलब प्लस एम प्लस माइनस। ये माइनस एच सिर्फ शो करता है और ये माइनस आई शो करेगा। ये हो गया। NO2 के बारे में बच्चों आप लोग जानते हो, प्लस एम नहीं शो करता है बट ये माइनस एम शो करता है और एक स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट होता है। प्लस एच नहीं शो करेगा और माइनस एच नहीं शो करेगा, प्लस आई नहीं शो करेगा बट माइनस आई जरूर शो करेगा। ये NO के बारे में बच्चों बताइए आप लोग क्या आंसर किए हो। प्लस एम शो करेगा, बोलिए भाई। बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर इट विल शो प्लस एम इफेक्ट। और आप देखिए ध्यान से, मैंने बताया था ना कि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्लस एम और माइनस एम दोनों शो करते हैं। ये देखिए ऐसे ब्रेक करेगा अगर ये, तो देखिए माइनस एम इफेक्ट भी काम करेगा इसमें। तो प्लस एम और माइनस एम दोनों काम करता है। यहाँ पर प्लस एच नहीं शो करेगा, माइनस एच नहीं शो करेगा, प्लस आई शो नहीं करेगा, हाँ माइनस आई जरूर शो करेगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बच्चों वही चीज, ठीक ना, ये है। अच्छा बच्चों COOH के बारे में क्या लिखे हो आप लोग। प्लस एम तो नहीं शो करेगा बच्चों। COOH का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बच्चों। देखिए यहाँ पर डाउट है तो पूछिए आप लोग। यहाँ पर COOH है, देखिए प्लस एम तो नहीं शो करेगा बट माइनस एम जरूर शो करेगा बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे इस तरीके से। और देखिए प्लस एच नहीं शो करेगा, माइनस एच शो नहीं करेगा, माइनस प्लस आई शो नहीं करेगा, माइनस आई जरूर शो करेगा। कुछ डाउट है तो बच्चों पूछिए। आकाश सभी सही था। आकाश नहीं सर, थोड़ा गलत हुआ था कौन सा गलत था सर, वो लास्ट वाला में। अच्छा, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हालांकि आप लोग जानते हो इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका डिस्कशन हम लोग वहां पर कर चुके हैं। क्या नाम है उस चैप्टर का, IUPAC, ठीक ना। थोड़ा बताए थे इसका स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है बच्चों, मीटिंग तो एंड हो जाएगा। फिर से मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग तुरंत ज्वाइन कीजिए।